नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नॉर्मेलिटी उसको देखेंगे। और यहां से एग्जाम में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिया है यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इनको कैसे बनाते हैं और एंड में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 10 क्वेश्चन वो आपको करके देखने हैं। और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि नॉर्मलता निकलती कैसे है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकालना है इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मलता। अब देखो नॉर्मलता निकलती कैसे है, ये कैसे निकालते हैं, इसका पहले आप स्ट्रक्चर समझिए। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नॉर्मलता के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है विलय लेना होता है। विलय, आपको विलय की मात्रा पता होनी चाहिए कि आपने कितनी मात्रा में विलय लिया है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, कोई विलायक लेते हैं जिसमें इस विलय पदार्थ को घोलते हैं। ये कोई लेना होता है विलायक जिसमें इसको डालकर विलयन तैयार कर लेते हैं। ये बन गया कोई विलयन। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मलता हमेशा विलयन में निकाली जाती है और मोललता विलायक में निकाली जाती है। बस इतना अंतर होता है। अगर आपको इस बात का ध्यान है कि नॉर्मलता काहे में निकालते हैं, विलयन में निकालते हैं। अब एक बार नॉर्मलता का अगर मैं सूत्र लिख दूं, n बराबर W/E गुना V, और V लेते हैं लीटर में, ये होता है नॉर्मलता का सूत्र। अब यहां एक शब्द आया E, जिसको कि कहते हैं तुल्यांकी भार। इसको कहते हैं तुल्यांकी भार। अगर आप पे तुल्यांकी भार निकालना आ गया तो फिर नॉर्मलता के सवाल में कभी कोई गलती नहीं होने की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखा देता हूं कि पहले तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे, पहले आप समझिए तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। तुल्यांकी भार E, इसका निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो भी आपको विलय तत्व दिया है, विलय, इसमें क्या दिया NaOH, तो इसका निकाल लेते हैं अनुभार। किसका निकालते हैं अनुभार, विलय का, और उसको भाग कर देते हैं। अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है भाग किससे की जाती है। अगर आप ये समझ गए तो आप पे फिर क्वेश्चन में करने में कोई परेशानी नहीं होने की। आपको ये देखना है ये तत्व अम्ल है या अक्षार है या लवण है। जब भी आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन देगा नॉर्मलता का, तो यहाँ जो तत्व दिया रहेगा या तो वो अम्ल रहेगा या अक्षार रहेगा या लवण रहेगा। अम्ल का पता कैसे चलता है, इससे H+, जितने भी H+ आयन में अम्ल टूटता है उसी संख्या से भाग दे देते हैं अनुभार को, पहली बात। अगर अक्षार है तो OH- की संख्या से भाग देते हैं अनुभार को, और अगर लवण है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग दे देते हैं अनुभार को। ये तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होता है। अब देखिए इसमें क्या है, NaOH। अब जरा यहां देखिए NaOH है, जैसे ही इसे आयन में तोड़ा जाता है तो Na पॉजिटिव में और OH निगेटिव में टूट जाता है। कितने OH मिले, एक, तो अनुभार को एक से भाग करेंगे। इस तरीके से तुल्यांकी भार निकलता है। एक बार और समझ लो, एक बार और देख लो, जब तक आप पे तुल्यांकी भार निकालना नहीं आएगा आपसे ये सवाल नॉर्मलता के नहीं होने के। फिर देखो, अगर मैं लिख देता हूं H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये, अम्ल। जब इसे आयनों में तोड़ते हैं तो ये टूट जाता है 2H पॉजिटिव में और प्लस SO4 निगेटिव में। अब आप यहां देख लो होंगे H+ की संख्या कितनी आई, 2, तो अनुभार को हम भाग कर देंगे 2 से, तो तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। ये
तत्व पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कौन सा तत्व दिया है, वो अम्ल है या अक्षार है या लवण है। उसी हिसाब से आप तुल्यांक भार निकालेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं नॉर्मलता की। अब देखो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी मात्रा रही विलायक की? ये कोई विलय पदार्थ ले लिया जिसे हम प्रदर्शित करते हैं छोटे डब्लू से, और ग्राम में मात्रा दी होती है उसे हम कहते हैं डब्लू। कितने हैं? 4 ग्राम। सबसे पहले तो आप इन यूनिटों को लिखिए, और ये क्या है? NaOH। ठीक है, इसको जल में घोल दिया, ये जल लिया, जल में घोल दिया। जल की कितनी मात्रा रही ये नहीं पता। देखो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जल में घोलकर, जल में घोल दिया। जल में घोलने के बाद कोई विलयन प्राप्त हुआ हमें, ये बन गया विलयन। और इसकी मात्रा कितनी दी विलयन की? 250 ml। ml में जो दिया रहता है वो होता है आयतन, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं V से। V कितना दिया है? 250 ml, लेकिन फार्मूले में इसे लीटर में लेना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे? 1000 से कर देंगे भाग। तो कितना आ जाएगा आयतन आपके पास? 0.25, क्योंकि एक जीरो से ये जीरो गई, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगी, ये कन्वर्ट हो गया लीटर में। बताओ इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मलता का जो सूत्र होता है उसमें लेना होता है तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार किसका निकालना? विलय का। विलय कौन है इसमें? NaOH। अब देखो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। E बराबर, ये फार्मूला होता है अनुभार बटे, अब NaOH है, क्या है ये? OH अक्षार। इसमें देखना OH की मात्रा कितनी है? 1, तो इसे भाग करेंगे 1 से। क्यों करेंगे? क्योंकि OH 1 है। क्लियर बात समझ में आ गया? अब अनुभार निकालो NaOH का। Na का परमाणु भार होता है 23। क्लियर? O का परमाणु भार होता है 16, और प्लस H का परमाणु भार होता है 1। टोटल इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 40। तो तुल्यांकी भार भी आपके पास आ गया। अब नॉर्मलता का सूत्र लगाएं, N बराबर W/E और गुना V। V लीटर में लेते हैं। W कितना है इसमें? 4 ग्राम बटे तुल्यांकी भार कितना आया है? 40, और गुना आयतन कितना ले रखा है? 0.25। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी ऐसे, इस जीरो से 1 जीरो गई, 4 से 4 गया, कितना हो गया? 10/25, या 5 से काट ले उसको, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2/5। 5 से भाग करेंगे 2 को तो दशमलव लगा के जीरो लगा, 5 चौक 20, तो कितना आ गया? 0.04 N। अब नेक्स्ट सवाल करने से पहले एक बात समझो। देखो नॉर्मलता जब भी आप निकाल रहे हैं, इसके लिए आपको अनुभार आने चाहिए और फिर तुल्यांकी भार आने चाहिए, है ना। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि अनुभार निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक तत्वों के पता हो। तो ये कहाँ है? हर बार मैं आपको ये सारणी बना के दिखाता हूं। ये 1 से लेकर, ये परमाणु क्रमांक 1 है, किसका होता है परमाणु क्रमांक 1? हाइड्रोजन का। इसका परमाणु भार कितना होता है? 1। इसी तरीके से परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है? हीलियम का, और परमाणु भार कितना होता है? 4। इसी तरीके से लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, और परमाणु भार कितना होता है? 7। जब भी आप किसी तत्व का अनुभार निकालते हैं तो ये परमाणु भार उसमें रख देते हैं। इनके प्रयोग से ही तो हम अब तक अनुभार निकाल रहे हैं। चाहे आप मोलरता का सवाल निकालो, चाहे मोललता का निकालो, चाहे अनुभार नॉर्मलता का निकालो, सब में अनुभार की जरूरत होती है। तो जब तक आप 1 से लेकर 20 तक के परमाणु भार याद नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन करने में परेशानी हो जाएगी। तो ये सारणी से आप परमाणु भार, वैसे भी आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप पे बनाने आ जाएंगे। इसके बाद अब तुल्यांकी भार की बात हो रही थी, क्योंकि नॉर्मलता है के सवाल में तुल्यांकी भार आ रहा है। ये कैसे बताया मैंने, अब एक बार समझ लो। तुल्यांकी भार कहते किसको है? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, किसी पदार्थ के 1 ग्राम उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। किसी पदार्थ का कितना? 1 ग्राम
उसका क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार। जो अभिक्रिया में 1 ग्राम या तो H पॉजिटिव हो या 1 ग्राम OH नेगेटिव हो या 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान या संयोजन करता हो। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। लेकिन तुल्यांकी भार न्यूमेरिकल में हम कैसे निकालते हैं, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालो, यानी कि मोलर मास अनुभार निकाल लेते हैं और n फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं। n फैक्टर का मतलब क्या, अब ये देखो, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें अम्ल, अगर अम्ल आया है जैसे HCl आ गया, तो जो HCl एक H पॉजिटिव में टूटेगा और एक Cl निगेटिव में, तो H पॉजिटिव कितना मिला, 1, तो HCl का अनुभार निकालो और 1 से भाग कर दो तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। अब दूसरा तत्व लिया H2SO4। H2SO4 जब इसको आप आयनित करते हैं तो 2H पॉजिटिव में टूटता है और 2SO माइनस माइनस, तो कितने H पॉजिटिव मिले, 2। तो जब फिर क्या करेंगे आप, H2SO4 का अनुभार निकालेंगे और भाग कर देंगे किससे, 2 से। क्लियर बात समझ में आ गई। अगर आपको मिला है H3PO4, H3PO4, तो ये 3 H पॉजिटिव में टूटता है तो 3 से भाग कर देंगे अनुभार को। इसी तरीके से अगर आपके पास है अक्षार NOH है तो इसका अनुभार निकाल के 1 से भाग कर देंगे क्योंकि 1 OH माइनस आपको मिलेगा। अगर आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जब इसका जलयोजन करते हैं तो 2 OH के अणु निकलते हैं तो 2 से भाग करेंगे। इस तरीके से देख लेते हैं कितने से भाग करना है अनुभार को। और अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है तो 3 से भाग करेंगे। अगर कोई लवण है जैसे NaCl, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है तो 1 से भाग करेंगे। Na2SO4 है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो 2 से भाग करेंगे। Na3PO4 आता है तो 3 इलेक्ट्रॉनों का। जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे आप पे तुल्यांकी भार निकालने आ जाएंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितने से भाग करनी है। क्लियर। देखो अब एक क्वेश्चन फिर देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 250 ml कितना विलियन लिया, 250, यानी कि विलियन मिला है। ml में जब मिला हुआ होता है ना, ये होता है विलियन। कितना लिया, 250। अब देखो ये कोई विलियन है, ध्यान से समझना। 250 ml लिया तो तुरंत आप इसको लीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें लीटर में निकालना होता है। तो इसको 1000 से कर देंगे भाग, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 लीटर। ये आ गया हमारे पास विलियन। अब आगे देखो n/10, देखो इसने खुद ही दे दिया, नॉर्मलता दी है। n का मतलब होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता ये तो हो गया v आयतन। नॉर्मलता कितनी दी, 1/10। n/10 का मतलब हुआ 1/10, नॉर्मलता दी इतनी। क्लियर बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा, Na2CO3, देखो यहां समझो अब आप, कौन सा तत्व मिला है, Na2CO3। आपको देखने से ही पता चल रहा Na2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है Na2CO3 में। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा, क्या पूछी, मात्रा, यानी कि W पूछा आपसे। मात्रा का मतलब हुआ W, विलय की मात्रा पूछी कि कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप नॉर्मलता का सूत्र लगाते हैं N बराबर W/E गुना V, आपके पास N भी है, W भी है और V भी है। नहीं, W तो निकालना, E का पता, तुल्यांकी भार, E निकाल लेते हैं। E बराबर क्या ऐसे निकलेगा, अनुभार निकाल के उसको भाग करेंगे 2 से। क्यों 2 से भाग की है, देखो अब मैं आपको बता देता हूं 2 से भाग क्यों की है। जब इसका जल योजन करते हैं तो 2Na पॉजिटिव में टूटता है प्लस CO3 माइनस माइनस में, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, +1 और 2 से गुना करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। Na2CO3 का अनुभार निकालते हैं, बताओ कैसे निकलेगा। देखो Na2CO3 2 गुना, क्योंकि Na के अनुभार है 2 और Na का कितना होता है 23, प्लस अब आगे क्या है C का परमाणु भार होता है 12, प्लस
अब ओ के कितने हैं? 3, तो 3 गुना ओ का कितना होता है? 16, और इसको भाग करेंगे हम कहां से? 2 से। टोटल इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 106। कितना आ जाएगा? और इसको भाग कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 53। क्लियर बात? ई भी आ गया हमारे पास। अब नॉर्मलता के सूत्र में हमें निकालना क्या? डब्लू। इसको एक तरफ रखो, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? एन गुना ई और गुना वी। ये तो बनेगा फार्मूला। जिसको निकालना है उसको एक तरफ रख लो, और ये दोनों के दोनों इसके साथ गुना में चले जाएंगे नॉर्मलता के फार्मूले से ही। नॉर्मलता कितनी दी हुई है? 1/10। समझ में आ गया? ई कितना आया? 53 गुना वी कितना आया? 0.25। ये रहा। क्लियर? दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे नीचे, ठीक है। और इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1325। कितना आ जाएगा? 1325। 25 के 53 की गुना करके ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगी 1000। 3 अंकों बाद दशमलव लगा दो पीछे से गिन के, तो आंसर आ जाएगा 1.325 ग्राम। क्लियर बात समझ में आई? एक बार और समझो। 250 ml ये वी दिया आयतन, इसको काय में कन्वर्ट करनी है हमने? लीटर में, 1000 से भाग करके। तो वी तो आपको क्वेश्चन में मिल गया। ये दी नॉर्मलता, ये दी एन, और आगे दिया Na2CO3 घुलने वाली चीज दी है, और विलयन बनाने के लिए छोटा डब्ल्यू निकालना। जैसे ही विलय की मात्रा दी और नॉर्मलता वाला क्वेश्चन आपको दिया तो तुल्यांक की बाहर निकाल लेते हैं। अनुभार को भाग करेंगे हम कहां से? 2 से, ठीक है ना। अनुभार निकाला 106, 2 से भाग करा तो कितना आ गया? 53। तीनों चीज हमारे पास आ गई, वी बी, एन बी, ई बी। डब्ल्यू आपसे पूछा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा फार्मूला ये, और फार्मूले में मान पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसे देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही। 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, और सीधा सीधा आपसे क्या पूछा? नॉर्मलता पूछी। आपसे डायरेक्ट नॉर्मलता पूछ ली। नॉर्मलता पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए, एक तो छोटा डब्ल्यू चाहिए इसमें, घुलने वाली चीज देखो है, ये रहा 40 ग्राम, तो छोटा डब्ल्यू आपको मिल गया। विलय की मात्रा तुरंत लिख लो, W/W बराबर 40 ग्राम। ये बात बताओ समझ में आ गई? दूसरी चीज, इसमें ml में जो देते हैं वो आयतन होता है, तो विलियन का आयतन कितना है? 500, लेकिन लीटर में चेंज करना मत भूलना। तो V बराबर कितना है? 500 ml, और लीटर में चेंज करेंगे तो इसको भाग कर देंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गई 0.5 लीटर। आयतन भी दिया हुआ है। और तीसरा नंबर, नॉर्मलता का फार्मूले में तुल्यांक की भार आता है ई, और ई मैंने अभी आपको बताया है अनुभार को भाग कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है भाग किससे करनी है। जो विलय दिया है इसमें देखो OH दिया है, कितना है? एक ही तो है, तो 1 से इसे भाग कर देंगे तो तुल्यांक की भार भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है अनुभार। अनुभार Na का कितना होता है? 23, प्लस O का कितना होता है? 16, प्लस 1, और भाग करनी है 1 से। 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा, तो इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। तीनों चीज आ गई आप पे, W, V, E, और तीनों की तीनों आपको क्वेश्चन में दी रहेगी अगर आपसे नॉर्मलता पूछी है। अब नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? N बराबर W/E और गुना V। डायरेक्ट मान रखो, W कितना है? 40, तुल्यांक की भार भी कितना आया? 40, और गुना V कितना है? 1, हाँ 0.5 है। बाय बाय, तेरा ही ध्यान है बस पढ़ाई में। नहीं, ये ध्यान से पढ़ती है, तूने बताया तो भी नहीं। देखो 0.5 आ गया, तो 40 से 40 गया, 40 से कम 40, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगी? 1 जीरो बढ़ जाएगी, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 2। नॉर्मलता आ गई 2। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत वाले क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन प्रतिशत के ऊपर देता है।
ठीक है। अब आप देखो इसने क्वेश्चन में क्या दिया, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। लेकिन आपको ये देखो कोष्टक के अंदर क्या दिया, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। इसका मतलब विलय की मात्रा भी आपको ग्राम में लेनी और जो विलयन बनेगा वो भी ग्राम में लेना, क्योंकि दोनों जगह इसने द्रव्यमान बटे द्रव्यमान लिख दिया। अगर एक जगह लिख देता द्रव्यमान, एक जगह लिख देता आयतन, फिर इसका मतलब क्या रहता, जो पहली चीज है विलय वो तो ग्राम में, और जो विलयन बनेगा वो ml में। वो इसीलिए तो ये लिख रहा है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यानी कि विलय की मात्रा भी ग्राम में और जो विलयन बनेगा वो भी ग्राम में। लेकिन यहां अगर आयतन देता तो फिर विलयन काय में बनता, मिलीलीटर में। ये बात समझना, बस क्वेश्चन में आपको यहां देखना है क्या दिया है। नेक्स्ट, इसका घनत्व कितना दिया, 1.84 ग्राम पर ml है। इसकी क्या पूछी है, नॉर्मलता। अब मुझे बताओ नॉर्मलता आप किस चीज में निकालते हो, विलायक में या विलयन में? नॉर्मलता किस चीज में निकलती है, विलयन में। अभी शुरू में बताया तो देखो तीन चीज होती है, देखो विलयन आपका चैप्टर का नाम है विलयन, फिर से समझ लो। एक चीज तो होती है विलय, ये समझो, ये तो होता है एक विलय, इसको मिलाते हैं किसी विलायक के साथ, विलायक, और फिर आपको प्राप्त होता है विलयन। ये फिर आपको प्राप्त हो जाता है विलयन। अब अगर आपको निकालनी है मोलरता तो वो निकलेगी, बस आपको पता होना चाहिए विलयन में। मोलरता काय में निकलती है, लेकिन अगर आपको निकालनी है मोललता वो निकाली जाती है विलायक में। क्लियर बात। अगर आपको निकालनी है नॉर्मलता वो निकाली जाती है विलयन में। बस इन तीन बातों का याद रखना। सिर्फ मोललता काय में निकलती है, विलायक में, नहीं तो मोलरता और नॉर्मलता काय में निकालते हैं, विलयन में। और अगर आप नॉर्मलता का फार्मूला देखते हैं, ये क्वेश्चन जब ये होता है जब आप सोचते हैं W/E गुना V जो है यहाँ लीटर में लेना है, काय में लेना है, जबकि इसने मुझे दिया है विलयन द्रव्यमान यानी कि ग्राम में। तो देखो यहाँ क्या है ml और यहाँ क्या है द्रव्यमान। इसका मतलब द्रव्यमान को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें हाँ लीटर में। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को डायग्राम बना देते हैं। 96 ग्राम लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो ये ले लिया 96 ग्राम H2SO4, समझ में आ गया। अब इसमें इसको हमने किसी विलायक में घोल दिया, यह है विलायक, ये नहीं पता कितना लिया, लेकिन जो बना, ये जो बना विलयन, ये 100 ग्राम बन गया। कितना बन गया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100। अब आप मुझे बताओ तो विलय कितना लिया, 4 ग्राम, क्योंकि देखो 96 प्लस 4 तो 100 ग्राम विलयन बन गया। लेकिन नॉर्मलता के सवाल में मैंने अभी बताया था काय में लेना है, लीटर में। अब लीटर में चेंज तो करना पड़ेगा। लीटर में चेंज करने का एक ही तरीका होता है कि एक सूत्र होता है, विलयन का भार, विलयन का भार बराबर विलयन का आयतन गुना घनत्व, विलयन का घनत्व। ये फार्मूले से चेंज करते हैं। जब भी प्रतिशत वाला आप क्वेश्चन करेंगे, इसी फार्मूले के प्रयोग से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज किया जाता है। कैसे, अब विलयन का भार कितना था, देखो यहाँ 100 बराबर V आपको निकालना, V आपको निकालना है, और गुना D आपको इसने दिया है घनत्व, ये रहा कितना दिया 1.84। तो देखो V को अब हम एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे 1.84। यहां तक समझ में आ गया, यो इसके नीचे आ जाएगा V को, लेकिन ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी। ये काय में आया, ml में, काय में आया ये, लेकिन इसको लीटर में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे, 1000 से। 2 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो गई तो कितना बचा 10 बटे 184, ये बन गया लीटर में। फिर समझो, क्योंकि नीचे दिया है द्रव्यमान,
और जबकि सूत्र में लेना है हमें v आयतन में। तो इस फार्मूले से, ये फार्मूला हमेशा याद रखना, जब भी प्रतिशत का सवाल आएगा इसी का प्रयोग हो जाएगा। तो 100 तो दिया है बाहर, v आपको निकालना है और 1.1 घनत्व से गुना करके, घनत्व से जब गुना करेंगे वो ml में आएगा, 1000 से भाग करेंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो v आ गया आपके पास। नॉर्मलता के सूत्र में और क्या चाहिए, छोटा w कितना है 96, ये रहा छोटा w भी आ गया। अब क्या रह गया, नॉर्मलता के सूत्र में क्या चाहिए, तुल्यांक के बाहर E कैसे निकलता है, कौन सा तत्व दिया H2SO4, ये क्या है अम्ल है, H की मात्रा कितनी है, तो किससे भाग करेंगे, हाँ तो तुल्यांक के बाहर जब निकालेंगे तो H2SO4 का अनुभार निकालो, कैसे निकलता है 2 गुना 1 प्लस S का कितना होता है 32 प्लस 4 गुना 16 और भाग करेंगे कितने से 2 से, इस सब को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 98, इस सब को जोड़ के कितना आ जाएगा 98 और भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 49। तुल्यांक के बाहर कितना आ गया 49। नॉर्मलता का फार्मूला लगाओ, n बराबर W/E गुना V, ठीक है ना। W कितना दिया 96, तुल्यांक के बाहर कितना दिया, तुल्यांक के बाहर कितना 49 और गुना V कितना है 10 बटे, योग गुना ऊपर चला जाएगा ना 184, देखो 10 बटे 184 लिखेंगे ऊपर चली जाएगी, 96 के 184 को गुना करके देखो कितना आता है, और नीचे गुना, नीचे तो आ जाएगा 490, ये आ गया गुना करके, और इन दोनों की गुना करके ये आ जाएगा 17664, ठीक है ना, और बटे 490 जब भाग करोगे तो आ जाएगा 36.05, ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कंफ्यूजन होती है, जब भी कोई जैसे 96% दिया तो इसके आगे क्वेश्चन में हमेशा आपको या तो लिखा मिलेगा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, या तो ये कंडीशन मिल सकती है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, या ये भी कंडीशन मिल सकती है 96% बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये भी कंडीशन मिल सकती है। दोनों में से न्यूमेरिकल में या तो ये मिलेगा आपको लिखा हुआ या ये मिलेगा। अब कोई सा भी देखो, अब मैं 3 सूत्र लिख देता हूं, कौन कौन से, मोलरता का सूत्र होता है W/M गुना V, V होता है लीटर में, ये हुआ मोलरता का सूत्र। मोललता अगर मैं निकालता हूं, मोललता मोललता का सूत्र होता है W/M गुना बड़ा W, ये होता है किलोग्राम में, क्लियर बात। और तीसरा नॉर्मलता का सूत्र अगर हम निकालते हैं, नॉर्मलता ये होता है W/E गुना V, और ये होता है लीटर में। अब देखो वो आपको क्वेश्चन में कैसे घुमाएगा, इस बात को समझ लो। अगर इसने दिया द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, ये वाली कंडीशन अगर दी जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो फिर आपसे वो जानबूझकर या तो मोलरता पूछेगा क्योंकि इसमें V है, या पूछेगा नॉर्मलता, ये नहीं पूछेगा मोललता। क्यों, क्योंकि इसमें तो ग्राम में है ही। देखो नीचे क्या है, द्रव्यमान का मतलब होता है ग्राम, और इसका भी मतलब हुआ ग्राम, घुलने वाली चीज भी ग्राम में, और जो विलियन है वो भी ग्राम में, और देखो यो यहाँ विलियन ग्राम में ही है ये इस वाले में, तो इसलिए वो जानबूझ के मोललता नहीं निकलवाएगा। अगर पहले कंडीशन में सवाल है तो या तो आपसे मोललता निकलवाएगा क्योंकि आपको वो आयतन में चेंज करवाएगा, और यहाँ भी देखो क्या है आयतन है, तो यानी कि मोलरता पूछेगा या नॉर्मलता पूछेगा। अगर आती है कंडीशन दूसरी ये वाली, तो पीछे क्या है आयतन यानी कि V ml। अब अगर ये वाली कंडीशन दे तो देखो ये तो पहले ही आयतन है लीटर में, ये भी है, तो ये दोनों नहीं पूछेगा, फिर आपसे मोललता निकलवाएगा। अगर उसने लिख दिया ना द्रव्यमान बटे आयतन लिख दिया तो फिर आपसे मोललता पूछेगा, क्यों, क्योंकि वो कन्वर्ट कराएगा आपसे फिर ग्राम में। तो एक दूसरे में वो कन्वर्ट, अब कन्वर्ट करने का तरीका कि एक दूसरे यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि द्रव्यमान को आयतन में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए एक ही फार्मूला होता है, भार बराबर आयतन गुना घनत्व। इस सूत्र से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज किया जाता है, इस वाले से। देखो भार दिया हुआ है, घनत्व आपको सवाल में देगा ये रहा, तो V में चेंज कर दो, और अगर वो आपसे भार निकलवाएगा
तो फिर वो नीचे ml देगा, ml को घनत्व से गुना कर दो तो फिर बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे सवाल में यूनिट ऐसे चेंज होती है इस सूत्र के द्वारा। बस जब भी घनत्व वाला सवाल आएगा तो इस फार्मूले का प्रयोग हो जाएगा, ये बात याद रखना बस प्रतिशत वाले सवाल में। अब मैंने इसमें 10 वे क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर आपने उन 10 के 10 क्वेश्चनों को किए तो समझ लेना आप पे नॉर्मलता के सवाल आगे, और नॉर्मलता से अगर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है फिर आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो शुरू के 5 तो ये रहे, पहला ही क्वेश्चन ये रहा, क्या पूछा आपसे? नॉर्मलता। इसमें नॉर्मलता निकलवाई तो सीधा फार्मूला रखो और मान दिए हुए हैं और सीधा बना दो। लेकिन बस आपको क्या ध्यान रखना है, तुल्यांकी भार। देखो अनुभार को कितने से भाग हो जाएगी? 2 से। देखो दिखाई दे रहा, बस तुल्यांकी भार पे ही है इसका जितना भी डिपेंड है। देखो दूसरा सवाल, इसमें क्या पूछा? नॉर्मलता। तो देखो इसमें कौन सा तत्व लिया? H2SO4, कितने से भाग हो जाएगी? 2 से। इसमें क्या पूछा? नॉर्मलता। इसमें क्या लिया? NaOH, कितने OH है? कितने से भाग हो जाएगी? 1 से। बाकी देखो ग्राम भी मिला हुआ तुम्हें, ये लीटर में चेंज कर लो, ई यहां से निकाल लो, सीधा फार्मूले में रखो, आंसर। अब यहां देखो इसमें क्या लिया हुआ? HCl। क्या पूछा? नॉर्मलता। अनुभार निकाल के कितने से भाग करनी है? 1 से। अब तो समझ में आ रहा। यहाँ देखो ऑक्जेलिक अम्ल, ये देखो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है ये बात देखो। इस सवाल में आपको प्रॉब्लम अगर आएगी तो मुझे बताना, इस सवाल को निकाल के देखना। भाग होती है इसमें 2 से। कितने से भाग होती है? ये ध्यान रखना, इसमें 2 से भाग होती है। जब इस क्वेश्चन को करोगे अगर अनुभार नहीं निकल के आया तुम्हारे से तो मुझे बता देना, कल को मैं इस क्वेश्चन को आपसे चेक जरूर करूंगा, ये वाला क्वेश्चन जरूर देखूंगा, इसे जरूर करना, ठीक है ना। इसके बाद 5 क्वेश्चन है ये रे। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्या पूछा इसमें? ग्राम तुल्यांक पूछा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा ग्राम तुल्यांक पूछ लिया। तो नॉर्मलता बराबर हो जाता है ग्राम तुल्यांक, फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांक बटे आयतन। अब इसका मतलब क्वेश्चन में नॉर्मलता दी होनी चाहिए, हाँ ये रही, कितनी है? 0.5। आयतन दिया होना चाहिए, हाँ ये रहा, इसे लीटर में चेंज कर लो। क्या पूछा आपसे? ग्राम तुल्यांक। इसको इधर करेंगे ग्राम तुल्यांक को तो नॉर्मलता की और आयतन की गुना करनी, बस आपको। ग्राम तुल्यांक एक तरफ आ जाएंगे तो नॉर्मलता और आयतन की गुना करेंगे तो नॉर्मलता योरी, आयतन लीटर में चेंज करके दोनों की गुना कर दो, आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या पूछा? ग्राम चाहिए, डब्लू पूछा। इसमें कितने ग्राम चाहिए, यानी कि डब्लू पूछा। क्या पूछा? डब्लू। तो इसका जो फार्मूला बना, नॉर्मलता दी तो फार्मूला क्या बनेगा? N गुना E गुना V है, ये नॉर्मलता का ही सूत्र है, लेकिन डब्लू को एक तरफ रखोगे तो फार्मूला ये बन जाएगा। तो नॉर्मलता दी ये रही, तुल्यांकी भार दिया है निकाल लेंगे NaOH का, और V दिया है ये रहा, इसको लीटर में चेंज करके तीनों की गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी आज बोर्ड में पूछे जाने वाले आंकिक प्रश्न जो मोलता के ऊपर है, लगातार बोर्ड में आते हैं ये क्वेश्चन, और इनको कैसे करते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको निकालनी है मोलरता। तो मोलरता का अगर आप फार्मूला देखें, ये होता है M बराबर W/M गुना V। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता हो, जहां W हमें होती है जो पदार्थ आपने मिलाया है ना NaBr। देखो क्या हुआ है, आपने लिया है 500 ml जल लिया है, 500 ml जल, और इसमें आपने NaBr मिला दिया। तो घुलने वाली चीज यानी कि विलय चीज क्या है? NaBr। कितनी मात्रा में मिलाया? 20.6 ग्राम। तो ये जो छोटा W होता है ये विलय की मात्रा होती है, W बराबर 20.6, ये दिया है ग्राम में। सबसे पहले तो आप यूनिट लिखो क्या क्या आपको दिया है क्वेश्चन में। 20.6 दिया है घुलने वाली चीज, और कौन है यो? NaBr।
दूसरे नंबर पर अगर देखते हैं इसका अनुभार निकालते हैं, एम कहते हैं अनुभार को, और ये कैसे निकाला जाता है आपको हर एक तत्व के परमाणु भार पता हो। अभी नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, इनके परमाणु भार आप नोट करेंगे किस तरीके से निकलता है देख लें। Na का होता है 23 और प्लस Br का है 80, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 103, ये आ जाएगा M निकल के अनुभार। क्लियर। अब इसमें जो आयतन है V, इसको कहते हैं आयतन, ये कितना लिया है 500 ml में, लेकिन मोलता के सूत्र में ये लेना होता है लीटर में। तो ये जो ml में है इसको काय में बदल लेंगे लीटर में। लीटर में बदलने के लिए इसको करेंगे 1000 से भाग, तो ये आ जाएगा 0.5 लीटर। क्लियर। अब फार्मूले में इन मानों को रखते हैं। W कितना है 20.6 बटे अनुभार कितना है 103 और गुना आयतन कितना है 0.5। अब ये देखो पॉइंट से ये पॉइंट गई, 103 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 2/5 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 0.40, ये आ जाएगा मोल प्रति लीटर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को बहुत ही इजी से बना सकते हैं अगर आपको फार्मूला लर्न है। तो मोलता का इसमें 3 चीज आपको दी हुई है, छोटा W ये रहा, अनुभार इसका निकाल लिया और V को लीटर में चेंज कर लिया और सूत्र में लगा के कैलकुलेशन की, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। आपको परेशानी हो रही है इसका अनुभार निकालने, जो भूलने वाली चीज है उसका अनुभार निकालने में आपको परेशानी हो रही है कि ये 23 मैंने कैसे रख दिया और इसका 80 मैंने कैसे रख दिया। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ये एक 20 तत्वों की जो आपको सूत्र में प्रयोग करने होते हैं, ये लिस्ट है। अगर ये परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन की बात करें तो उसका परमाणु भार कितना होता है 1। हीलियम इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, लेकिन परमाणु भार कितना होता है 4। तो आपको ये अनुभार जब निकालने हैं तो ये रखना है। अब ये सवाल था NaBr, देखो Na आया था, Na का 11 तो परमाणु क्रमांक होता है, ये रहा सोडियम, और परमाणु भार क्या रखा था मैंने 23, देखो ये रखा था। तो परमाणु भार रखने होते हैं जो कि आपके सामने, ये परमाणु भार की लिस्ट आपको जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार सूत्र में लगाएंगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। और एक बार इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, जितना अनुभार होता है परमाणु क्रमांक होता है ना 3, अगर विषम संख्या है तो दोगुना करके 1 फालतू है, लेकिन अगर सम संख्या को देखें जैसे कि 8 है ऑक्सीजन तो दुगुना 16। ठीक है ना। क्लोरीन इंपोर्टेंट है, 35.5 होता है इसका, क्योंकि बार बार इसका प्रयोग करना होता है। तो ये परमाणु भार की एक लिस्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे और इनमें से मान को रखेंगे। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब क्या विलय कौन लिया है सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं NaCl को 200 मिलीलीटर जल, देखो यहाँ भी ml दिया मिलीलीटर में, इसको काय में चेंज करना है हमको लीटर में, जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। देखो पहले डायग्राम बना देते हूं। ये लिया आपने जल, जल की मात्रा कितनी लेनी है 200 ml, ये जल लिया है 200 ml, ml में लिया है, लेकिन सूत्र में हम काय में रखेंगे लीटर में, ये भी ध्यान रखना। इसमें क्या मिलाया NaCl, NaCl इसमें डाल दिया, कितनी मात्रा ली NaCl की 5.85, तो ये विलयन बन गया एक। अब इस विलयन में देखो क्या क्या दिया है आपको, छोटा W कितना दिया है ग्राम में मात्रा 5.85 ग्राम, पहले तो यूनिट लिखो। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, इसका अनुभार निकालो, किसका NaCl का। Na का मैंने अभी बताया था 23 और Cl का है 35.5, इनको ऐड करेंगे तो 0.5, 5 3 8, 3 2 5, 58.5 इसका अनुभार आ जाएगा NaCl का। क्लियर। इसके बाद देखो आयतन कितना है 200 ml, V बराबर है 200 ml, इसको लीटर में चेंज करना आपको, तो 200 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0.2 आ गया लीटर में। तीनों की तीनों यूनिट हमारे पास आ गई। अब मोलता का सूत्र क्या होता है, M बराबर W/M गुना V, V लीटर में है ना। W कितना है
5.85 और अनुभार कितना आया 58.5 और गुना 0.2। ठीक है, डेसिमल ये दोनों हट जाएगी, 2 अंकों बाद दशमलव है ना, और इससे ये कैंसिल हो गया एक बार, तो ये आ गया 1/2, जिसे हम कहेंगे 0.50 मोल प्रति लीटर। ये आ गया आंसर। अब तो फिर देखो छोटा w ये रहा, अनुभार NaCl का अनुभार निकाल लिया m और v को लीटर में चेंज कर लिया और फार्मूले में रख दिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, अब क्या लिया KCl को 1 लीटर जल, देखो अब के जो जल की मात्रा ली वो लीटर में ही ले ली, तो इसे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जल में घोला गया। विलयन की क्या निकालनी है आपको, मोलता। मोलता का सूत्र ये भी होता है मोल बटे आयतन, मोल का मतलब W/m। ठीक है, अब चलते हैं, क्या दिया, विलय की मात्रा कितनी दी 15 ग्राम, तो छोटा W बराबर कितना दे दिया 15 ग्राम। ये होती है जिसको घोलना है जल में, वो विलय कहलाता है, और यो मात्रा कितनी दी 15 ग्राम। तत्व कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड। इसका अनुभार निकाल लो KCl, ये तो होता है पोटेशियम क्लोराइड। K का होता है 39, लिस्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट में देख लेना एक बार, लिस्ट याद करना। और इसका कितना बताया 35.5। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे। इसको ऐड करेंगे तो 0.5 तो ये हो गया 74.5 आ गया। ये बात समझ में आ गई। आयतन कितना दिया V 1 लीटर, तीनों के तीनों मात्रा हमारे पास आ गई, W भी, अनुभार भी और आयतन भी। मोलता का सूत्र आप जब लगाएंगे W/m और गुना V, इसमें मान रख दो, W कितना है 15, अनुभार कितना आया 74.5 और गुना आयतन 1 लीटर, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 150। 5 से इसे कैंसिल कर लो, 5 तिया 15, 30 हो गया, और ये 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 नीम 45, यानी कि 30/149 आ गया, और इससे भाग करोगे तो 0.20 के करीब आएगा। ये आ गया मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 4। 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, और क्या निकालनी है आपको, मोलता। ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में लगातार आता रहता है। अब देखो 40 ग्राम, विलय की मात्रा कितनी दी, W कितना दे दिया 40 ग्राम। सबसे पहले यूनिट को लिखा करो, तत्व कौन सा दिया, विलय कौन है NaOH, इसका क्या निकाल लेंगे अनुभार NaOH। N का हो गया 23, O का हो गया 16 और H का हो गया 1। उस लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, जब इसको ऐड करेंगे ये भी आ जाएगा 40, अनुभार भी NaOH का कितना आ जाएगा 40। आयतन कितना दिया, लेकिन ये मिलीलीटर में दिया, काय में चेंज करेंगे लीटर में, V बराबर दिया 500 ml, इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसे कर देंगे भाग, तो 2 0 से 2 0 गई, 0.5 आ जाएगा लीटर। ये लीटर में चेंज हो गया। तीनों यूनिट आपके पास आ गई। सूत्र क्या होता है मोलता का, M बराबर W/m गुना V। इसमें मान रख दो, W कितना है 40 और अनुभार कितना है 40 और गुना V कितना आया 0.5। देखो 40 से 40 गया, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और ऊपर बढ़ जाएगी, तो 10 हो जाएगा। 5 से 10 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो 2 मोल प्रति लीटर आ गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं मोलर तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह है प्रश्न नंबर 5। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसे जरा ध्यान से समझना। मैंने भौतिक राशियों में आपको प्रतिशत मात्रा निकालनी बताई थी, अब जरा ध्यान से समझो। 96%, ये परसेंटेज में अगर सवाल आए, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल जिसके कहते हैं H2SO4। देखो कोष्टक में क्या दिया, इस पे जरा ध्यान रखना, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, भार बटे भार। आप एक बात बताओ, ये मैंने कोई विलयन ले लिया,
और आपको पता विलयन जो बनता है वो विलय और विलय के मिलाने से बनता है। एक चीज तो जो घुलनी होती है वो लेते हैं और एक चीज जिसमें घोलते हैं वो लेते हैं। तो अब मुझे बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल है विलय, छोटा डब्लू कितना है 96 ग्राम में लिखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इसने खुद ही कहा द्रव्यमान में लेना, यानी कि द्रव्यमान का मतलब ग्राम में लेना। बताओ ये बात तो पता चलेगी। अब एक बात बताओ विलयन कितना हो गया यो, इसमें विलायक भी मिला हुआ और विलय भी, तो 100% है। परसेंट का मतलब 100। विलय की मात्रा कितनी है विलयन की, तो यहां लिख लेंगे हम विलयन की मात्रा। जरा ध्यान से समझना इस सवाल को, विलयन की मात्रा वो कितनी है 100। ये भी काय में है ग्राम में, क्योंकि पूरा का पूरा द्रव्यमान बटा द्रव्यमान कहा, यानी कि घुलने वाली चीज भी आपको ग्राम में लेनी, विलायक भी ग्राम में लेना, और जब आयतन बनेगा वो भी ग्राम में। फिर समझो 96 ग्राम तो हो गया इसमें घुलने वाली चीज, जिसमें घोला वो रहेगी 4, ये है ना। और जब ये पूरा विलियन बना ये हो गया 100%, का मतलब तो 100 ही होता है ना। तो विलियन पूरा कितना है 100 विलियन आ गया। इसमें आगे दिया घनत्व, इस सवाल में क्या देकर रखेगा घनत्व। घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं डी से, डी बराबर दिया 1.84। ये भी बात समझ में आएगी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर ml। ये दिया घनत्व में। एक सूत्र होता है जब भी इस तरीके का परसेंटेज का सवाल आए तो 100% उसमें, देखो आपसे पूछा क्या है मोलता पूछी, मोलता का अगर आप सूत्र देखें m बराबर W/m गुना v, ये तो होता है, v इसमें नहीं है, बस मुझे ये v निकालना। देखो W तो आपको मिल गया, कितना है 96। सूत्र को देखो, अनुभार, अनुभार भी निकाल लेते हैं, H2SO4 का अनुभार, H2SO4 का अनुभार निकालते हैं। देखो कैसे, H के कितने हैं 2 गुना 1, 2 अणु है ना H के, प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32 है ना, और प्लस O के कितने हैं 4 गुना O, 4 गुना 16, तो ये आएगा 2 एकम 2 32, 16 चौका 64, इन्हें जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा। तो अब मोलता के सूत्र को जरा ध्यान से फिर देखो, m बराबर W/m गुना v। इस सवाल को मैं इसलिए करा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। W भी है हमारे पास, ये रहा, m भी है हमारे पास, अनुभार 98। क्या आयतन है क्या, आयतन नहीं है ना। आयतन के लिए हम इसे जो ग्राम में मात्रा है ना इसे आयतन में बदलेंगे। इसका सूत्र होता है विलयन का आयतन बराबर विलयन का भार बराबर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुना घनत्व गुना डी, ये कर दो। यानी कि ये होता है भार, भार कितना दिया बताओ मुझे 100। विलयन का भार कितना था पूरा 100 था ना, मैंने शुरू में बताया था परसेंटेज 100। विलयन का आयतन v हमें पता नहीं, ये तो निकालना, और गुना डी कितना आया 1.84, और v को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे 1.84। ये बात समझ में आई। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना यो ml में आएगा, काय में आएगा ml में आएगा। और इसे लीटर में चेंज करने के लिए कहां से भाग करेंगे 1000 से, 2 जीरो से 2, 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो कितना बच गया हमारे पास आयतन 10 बटे 184। अब यो कन्वर्ट हो गया लीटर में, तीनों चीज आ गई हमारे पास, WB DB और VB। फार्मूले में रख दो इसे, देखो यहां रख देते हैं m बराबर W/m गुना v। W कितना आया 96 बटे, ये कितना आया नहीं अनुभार 98 है, और गुना ये कितना आया 10 बटे गुना यो 184, 10 बटे 184 हाँ आ जाएगा। अब 184 की 96 से गुना करके 980 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 18.02, ये आ जाएगा जब इसे सोल्व करोगे। फिर से समझो इसमें क्या बात थी, इस क्वेश्चन को फिर से समझो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी परसेंटेज में दी हो तो ये जो दिया है आगे संख्या क्या दी है 96, ये तो हो जाता है छोटा w घुलने वाली चीज।
परसेंटेज का मतलब हुआ पूरा विलियन कितना है 100, वी यानी कि विलियन कितना है 100 है, लेकिन ये द्रव्यमान में ग्राम में है, यो 100 ग्राम। अब क्या काम करना, डी दिया रहेगा सवाल में, घनत्व दिया रहेगा, ताकि आप इसे सूत्र को लगाओ, भार बराबर आयतन गुना घनत्व। इस सूत्र का प्रयोग जरूर होता है परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, भार बराबर आयतन गुना घनत्व। भार मैंने कितना बताया 100, आयतन हमें निकालना और घनत्व दिया है, तो जब यो v बराबर ये हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, 100 ये नीचे, इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग किया तो v भी आ गया। अनुभार आपने निकाल लिया स्टोइकोमेट्रिक का, कितना 98, यह आया था 98। तीनों चीज आपके पास है, पहली दूसरी तीसरी हमने कन्वर्ट करके ये ले ली और फार्मूले में रख दिया। चलो नेक्स्ट देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब इसमें देखो 500 ml, देखो ml लेते हुए आप समझ जाओ आयतन है ये, ml दिया है तो क्या है ये आयतन। v एकदम नोट करके लिख लिया करो, v बराबर 500 ml, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 से भाग करने के बाद 0.5 लीटर हो जाएगा। तो ये तो चेंज कर लिया हमने आयतन को, दशमलव देखो अब इस यहां देखो ये दिया m, m का मतलब मोलरता दी, अब मोलरता दी है, मोलरता कितनी दी 0.01, ये मोलरता दिया है। और तत्व कौन सा दिया विलय Na2CO3, इससे क्या निकालेंगे हम अनुभार m, m कैसे निकालेंगे Na2CO3 का, Na का होता है 23 और गुना 2 इसलिए क्योंकि Na के यहाँ 2 अणु है ना, प्लस कार्बन C का है 12 प्लस ओके है 16 गुना 3 इसलिए क्योंकि 3 है यहाँ इसके, ओके। अब इसको सोल्व करो, 23 दूनी 46 प्लस 12 और प्लस 16 48, तो इनको जोड़ोगे 8 2 10 6 16 4 4 8 और 1 9 और 1 6, 106 आ गया अनुभार। देखो 3 चीज आ गई आपकी, ये पूछा क्या था इसने, कितने ग्राम मात्रा पूछी, छोटा W पूछा, W कितना आएगा मात्रा पूछी आपके, तो लेकिन जब मोलरता दिया है तो सूत्र तो मोलरता का ही लगेगा, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है m बराबर W/m गुना v, आपसे निकलवा क्या रहा W, इसे एक तरफ रखो तो सूत्र क्या बन जाएगा m गुना m और गुना v, ये तो तीनों गुना में आ जाएंगे ना, W एक तरफ, तो मोलरता कितनी दी 0.01, m कितना दिया अनुभार और v कितना आया 0.5। अब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगी नहीं, क्योंकि 2 जीरो तो यहाँ और 1 इसकी, क्लियर बात। बस जीरो को खत्म मत करना, इनकी गुना करो, देखो 5 छंग 30 और 5 एकम 5 और 3 अंकों बाद दशमलव लग जाएगी, ये आंसर यही तो है, यही तो है बाबू। देखो 105 106 की और 5 की गुना करेंगे तो 0.530 10, चलो हटा लो इसे अभी, ये हो गया ना, जीरो से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो तो यही नहीं आ जाएगा 0.53। अब के इसमें क्या पूछा था, मात्रा पूछी थी, तो मात्रा निकाल दी हमने। हम विलियन के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मोलरता के ऊपर जो आंकिक प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले ही क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक लवण का अनुभार 30 है, अनुभार दे दिया 30, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब मोलरता पूछी है, एग्जाम में मोलरता निकलवाए चाहे मोलरता, दोनों में डिफरेंस देख लो। सबसे पहले जो लवण लिया वो कितनी मात्रा में है 3 ग्राम, ये कोई लवण है, इसका नाम नहीं दिया, ये समझो कोई लवण आपके पास है और इसकी मात्रा है 3 ग्राम। सबसे पहले तो ये देख लो, क्लियर बात समझ में आ गई। जो मात्रा दी होती है ग्राम में, जो घुलने वाली चीज होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं छोटे W से, क्लियर। अब इसे इस लवण को जल में घोल दिया, ये लिया जल, जल की मात्रा दी है देखो कितनी 250 ग्राम, ये 250 ग्राम जल ले लिया और इसे हम प्रदर्शित करते हैं बड़े W से, इसे कहते हैं विलायक। ये विलय है, ये विलायक है। जब इन दोनों को मिला दिया
तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक विलयन प्राप्त होता है। ये कोई प्राप्त हो गया हमें विलयन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा है मोललता। मोललता हमेशा विलायक में निकाली जाती है। मोललता काय में निकालते हैं, विलायक में। और विलायक भी काय में लेना होता है, किलोग्राम में। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन में काय में दिया है, ग्राम में। तो इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो, और तो ये हो जाएगा 0.25, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगी, और ये बदल गया किलोग्राम में। अगर मोलों की संख्या निकाली जाती है विलायक में, तो उसे कहते हैं मोललता। अगर आप निकालते हैं विलयन में मोलों की संख्या, तो उसे कहते हैं मोलरता। दोनों में डिफरेंस यही होता है, मोलों की संख्या निकालते हैं विलय की, अगर निकाल रहे हैं आप विलयन के अंदर तो फिर समझ लो मोलरता है। अगर मोलों की संख्या आप निकाल रहे हैं विलायक के अंदर तो फिर मोललता है। तो देखो क्या पूछा आपसे, मोललता। तो मोललता का सूत्र क्या बनेगा, मोललता यानी कि मोलों की संख्या निकालनी है, इस लवण के मोल निकालते हैं किसमें, विलायक में, बड़ा डब्लू, और ये काहे में लेना होता है, किलोग्राम में। ये बात समझ में आ गई। मोलों की संख्या इसमें नहीं दी, तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है W/M। ये इसे कहते हैं मोललता। मोल, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, मोल। यानी कि जितनी मात्रा है उसी के अनुभार से भाग कर दो तो मोल आ जाते हैं, और फिर बड़ा W, तो सूत्र बन जाएगा ये किलोग्राम में। ठीक है, इसमें मान रख दो W कितना दिया है, 3 ग्राम, बटे अनुभार भी इसने खुद ही दिया, अनुभार इसका दिया M बराबर, देखो सवाल में खुद ही दिया 30, इसका अनुभार कितना दिया 30, तो यहां रख देते हैं 30, और गुना बड़ा W किलोग्राम में हमने निकाला 0.25, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, क्लियर। इस जीरो से ये जीरो गई, इस ये हो जाएगा 3 धाम 30, और 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2/5, और 5 से इसे भाग करेंगे 0.4 आ जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। बस आपको एक ही बात पे ध्यान देना था कि मोललता हमेशा विलायक में निकालते हैं। अगर आपने इतनी बात समझ ली विलायक में निकालने की, तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें अनुभार दिया था, इस सवाल में अनुभार दिया हुआ था, लेकिन अगर अनुभार नहीं देते तो फिर अनुभार निकालना पड़ता है, और उसके लिए एक सारणी है जो मैंने आगे दी हुई है, ये अनुभार दिए हुए हैं, क्योंकि अब आपको इन क्वेश्चनों में अनुभार जो होते हैं या परमाणु भार जो होते हैं तत्वों के, उसका प्रयोग करना होता है। देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है 1। इसी तरीके से हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, और इसका परमाणु भार कितना होता है 4। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, और इसका परमाणु भार होता है 7। इनके प्रयोग के आधार पर हम तत्वों के अनुभार निकालते हैं। देखो कैसे, एक उदाहरण से आप यहां समझ लो। अगर तत्व आ जाए H2SO4, यही देख लेते हैं, H2SO4, इसका अगर आपको अनुभार निकालना हो तो देखो ये H के कितने हैं 2, गुना हाइड्रोजन का अनुभार है 1, समझ में आ गया, प्लस S सल्फर, तो देखो यहां सल्फर कितना है, ये रहा सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32, प्लस रख दिए 32, समझ में आ गया अब तक। प्लस ऑक्सीजन के हैं 4 अणु, तो ये जो जितने होते हैं वे गुना में चले जाते हैं, 4 गुना O का देखो कितना है, ये रहा देखो 16, तो 4 गुना 16, 4 इसलिए गुना में क्योंकि O के 4 थे। इसको सोल्व करो, 2 + 32 + 64, तो इसको जोड़ोगे 4 2 6 2 8 6 3 9 98 आ जाएगा। इस तरीके से अनुभार निकाले जाते हैं और फिर क्वेश्चन में इनका प्रयोग होता है। तो अनुभार निकालने के लिए आपको इनके परमाणु भार पता होने चाहिए। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें विलय दिया है पदार्थ NaOH, और कितनी मात्रा दी इसकी 20 ग्राम। ये NaOH है, ये NaOH है,
और कितनी मात्रा में लिया हुआ हमने इसको, जिसे छोटा डब्लू कहते हैं, 20 ग्राम। 20 ग्राम हमारे पास NaOH है जो घुलने वाला है। अब ये किसी विलायक में घोलना, विलायक कोई भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, एथिल अल्कोहल भी हो सकता है, लेकिन इसने दिया नहीं कौन सा है। विलायक लिया हुआ है आपने ये किसी उसमें सपोज करो जली है, मात्रा कितनी इसकी 440 ग्राम, बड़ा डब्लू कहते हैं इसको। ये भी देख सकते हैं जिसकी कम मात्रा वो छोटा डब्लू, जिसकी ज्यादा मात्रा वो बड़ा डब्लू, ऐसे भी कर सकते हैं। बड़ा डब्लू कितना दिया 440, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ग्राम में है, इसको काय में चेंज कर लेंगे किलोग्राम में। इसका मतलब इसको 1000 से भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 गई 0.44 किलोग्राम। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास एक बिलियन बन जाएगा, ये बन गया बिलियन। लेकिन आपको पता है कि मोललता हमेशा काय में निकालते हैं, विलायक में, ना कि विलियन में। बस इतना ध्यान रखना, इसमें मोललता नहीं निकालते, मोललता काय में निकाली जाती है, विलायक में। तत्व कौन सा दिया था, NaOH। इस NaOH का निकाल लो अनुभार, क्योंकि दिया नहीं है तो इस तत्व से निकालेंगे। जैसे Na आया, Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस इसका होता है H का 1, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, कितना आ गया अनुभार, देखो अनुभार भी आ गया, विलय की मात्रा भी आ गई, और जिसमें घुलना विलायक भी आ गया। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, M बराबर W/M गुना बड़ा डब्लू, काहे में लेते हैं ये, किलोग्राम में। ये फार्मूला इसमें लगेगा। घुलने वाली चीज की मात्रा कितनी दी, छोटा डब्लू 20, और अनुभार कितना दिया है, अनुभार कितना आया 40, और गुना ये कितना था 0.44। क्लियर, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाएगी, अलग से बढ़ा लिया करो ऐसे। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्लियर, अब 2 से इसे भी काट लो 50 बार, 2 से कट जाएगा ना 150 बार, 2 पंजे 10 0, 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 22 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/22, और 22 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.14, भाग करने पे ये आ जाएगा, इतना हो जाएगा मोल पर केजी। तो ये आ जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 100 ग्राम विलायक, विलायक कितना लिया 100 ग्राम, जिसमें कोई चीज घोलनी, विलय का 1/10 मोल। देखो अब किसने मोल ही दे दिए, अब के इस सवाल में मात्रा नहीं दी, जो घुलने वाली विलय पदार्थ है उसके पूरे के पूरे मोल दे दिए, घुला है। और क्या पूछा, मोललता। देखो विलायक भी दिया, क्योंकि मोललता विलायक में ही निकालते हैं, ये तो बता दिया आपको। अब देखिए कैसे, इसमें विलायक कितना दिया, बड़ा डब्लू 100 ग्राम, लेकिन इसको काय में बदल लेंगे हम, किलोग्राम में। 100 को भाग कर देंगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0.1 आ जाएगा किलोग्राम। ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। जिसमें कोई भी चीज घोलते हैं वो विलायक होता है, और वो लेना होता है किलोग्राम में। अब के सवाल में देखो, इसने दिया मोल, और मोल को हम प्रदर्शित करते हैं छोटे n से, छोटा n इसने दे दिया 1/10 दिया, ये रहा। और आपसे क्या पूछता है सवाल में, मोललता। मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर, जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा उसी फॉर्म में उसका फार्मूला रख दो। तो यही होता है मोल बटे बड़ा डब्लू किलोग्राम में, यही मोललता होती है। ठीक है, मोल कितने दिए हैं 1/10, छोटा n का मान कितना दिया 1/10, और गुना ये कितना दिया डब्लू 0.1 आ गया था, है ना, यहाँ लिख दे रहे, गुना 0.1। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, 10 से 10 गया, कितना है गया 1, 10 एकम 10, तो कितना आ गया 1। ठीक है ना, 1 मोल पर केजी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और लगातार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बोर्ड वालों को बहुत ज्यादा लगाव होता है उन क्वेश्चनों से। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, जहां समझ में ना आए पूछना। देखो सवाल पढ़ो, चीनी के शरबत में, अब क्या बनाया इसने, चीनी का शरबत, यानी कि विलियन दे दिया। ध्यान रखना, चीनी का शरबत बना हुआ है, विलियन है ये। देखो ये बना विलियन, इसने पूरा का पूरा विलियन दे दिया, यानी कि ये कोई शरबत है। तो शरबत है तो इसका मतलब ये क्या है, विलियन है। और विलियन की मात्रा कितनी दी, 214.2 ग्राम। ये बात बताओ, यहां तक समझ में आ गई। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना, जो क्वेश्चन है उसमें विलायक दिया या विलियन दिया, क्योंकि मोललता काय में निकलती है, विलायक में, और इसमें क्या दे दिया। तो यहाँ बहुत ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, इसको ही रख लेते हैं डब्लू, इसको डब्लू मान लेते हैं, लेकिन ये डब्लू नहीं है, ये विलियन है, शरबत बोल रहा वो। अब ये देखो क्या घोली इसने, चीनी। अब ये ले ली चीनी, ये चीनी ली है, और चीनी कितनी ली, मात्रा कितनी ली चीनी की, 34.2 ग्राम। 34.2 ग्राम इसने ली चीनी, और इसको मिलाया जल में, पानी में, ये ले लिया पानी, ये है बड़ा डब्लू। अब बड़ा डब्लू इसने हमें दिया नहीं, और क्योंकि मोललता पानी में तो निकालनी, विलायक तो पानी है इसने, लेकिन पानी की मात्रा तो नहीं दी, इसने सीधा क्या बोला, शरबत, सीधा विलियन दिया। और गलती बस यही होती है कि जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करते हैं वो बड़ा डब्लू इसको रख लेते हैं। तो अब एक बात बताओ, पानी तो आपको अंदाजा लग जाएगा पानी कितना है, जब मैंने कहा टोटल हमारे पास विलियन इतना है, टोटल इतना है, चीनी उसमें इतनी, तो अगर इस विलियन में से चीनी निकाल दूं तो पानी बचेगा नहीं बचेगा, बताओ आप। भाई ये विलियन है, ये दो चीज से तो मिलके बना, पानी से और चीनी से। किसी एक की मात्रा अगर हमें पता चल जाए तो पता चल जाएगा, उसने बता दिया इसमें चीनी तो इतनी है, तो अगर मैं चीनी निकाल दूं इसमें से, यानी कि 214 में से 214.2 में से मैं चीनी निकाल दूं, ये चीनी की मात्रा निकाल दूं, तो पानी की मात्रा आ जाएगी। पानी कितना आ जाएगा अगर इसे निकालते हैं, 0.2 से 0.2 गया, 0.4 में से 4 गया 0, और 3 में से 1 गया 8, 3 11, और ये 180 ग्राम पानी आ गया। अब समझ में आया कैसे आया, देख लो फिर समझ लो। चीनी दिया था और विलियन दिया था, विलियन में से चीनी निकाल दो पानी रह जाएगा, तो पानी की मात्रा आ गई 180 ग्राम। कितना आ गया यो अब, 180 ग्राम। ये बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया। लेकिन ये ग्राम में है, अब भी कायम में है ये, इसे किलोग्राम में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि किलो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काय में लेना होता है, किलोग्राम में। इसे 180/1000 कर दूं, 10 से 1 जगह 0.18 किलोग्राम आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास बड़ा डब्लू भी आ गया, छोटा डब्लू भी आ गया। अब क्या रह गया, अनुभार, एम। एम क्या है, चीनी है, चीनी का अनुभार निकालते हैं। देखो C12 H22 O11, ये तो है चीनी। अब अनुभार कैसे निकालने बताया मैंने, 12 तो अणु है, गुना C का कितना परमाणु भार होता है 12 ही, प्लस 22 तो अणु दिए ये, और गुना H का परमाणु भार कितना होता है 1, प्लस 11 तो परमाणु भार है, और गुना 16 होता है। तो 12 के 12 में गुना करिए कितना हो गया 144, प्लस 22 ही कम 22, और प्लस 11 छिक 16 कम 16, 16 कम 176 ये हो गए, और इनको सबको जोड़ोगे तो 342 आ जाएगा। चीनी की मात्रा कितनी आ गई 342। तो देखो एम भी आ गया, ये रहा, छोटा डब्लू भी ये रहा, और बड़ा डब्लू ऐसे निकाला, ये रहा 342। अब मोलकता का सूत्र क्या होता है, m बराबर W/m गुना बड़ा डब्लू। अब बताओ डब्लू कितना दिया, डब्लू छोटा 34.2 बटे अनुभार कितना आया 342, और गुना बड़ा डब्लू कितना है 0.18।
ठीक है, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगी, लेकिन एक जीरो ऊपर बढ़ेगी क्योंकि यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव थी, यहाँ 1 अंक बाद थी। 342 से 342 गया तो कितना हो गया 10/18। 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 5/9 और 9 से इसे भाग करेंगे तो 0.56 आ जाएगा। यही हुआ आंसर। क्लियर? देखो मैंने कहा अगर डायग्राम देख के आप समझोगे इस सवाल को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस तरीके का देखता है। और मैंने आपको बताया मोललता हमेशा काहे में निकालते हैं, विलायक में। और इस सवाल में इसने क्या किया था, विलयन दिया था। और विलयन किस चीज से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक। किसी एक की मात्रा दे दो, दूसरे की हमें लगा लेंगे अंदाजा। इसने मात्रा दी थी किसकी, चीनी की, और विलयन दिया था टोटल। तो मैंने विलयन में से चीनी निकाल दी, पानी की मात्रा मुझे पता चल गई। ये ग्राम में थी क्योंकि मोललता विलायक में निकालते हैं, पानी में निकलेगी, इसलिए मैंने इसको किलोग्राम में चेंज किया। अनुभार चीनी का निकाल लिया, तीनों चीज मेरे पास आ गई, छोटा डब्लू भी, बड़ा डब्लू भी, अनुभार भी, सूत्र में रख दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा H2SO4 का एक नमूना, देखो फिर ये 94%। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या काम करना होता है, ये जो कोष्टक में दिया रहता है यहां से इसका आप देख लेते हैं, अनुमान लगाते हैं, W/W, यानी कि घुलने वाली चीज भी ग्राम में लेनी, और जिसमें घोल रहे वो भी ग्राम में, और विलयन भी कायम आएगा ग्राम में। ये बात बस इतना ध्यान रखना। इसका घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर ml है। विलयन की क्या निकालनी, मोललता। अब देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, H2SO4 की मात्रा कितनी ली, छोटा W 94%, यानी कि घुलने वाली चीज है, परसेंटेज में 94 ग्राम है किसी चीज में। ये देखो, ये हमने ले लिया H2SO4 94 ग्राम, कितना लिया, 94 ग्राम। इसमें हमने कोई चीज जिसमें घोलना ये मिला दिया, हमें नहीं पता कितना है जिसमें हमने मिला, लेकिन इतना तो जरूर मुझे पता चल गया, जब ये विलयन बन गया तो ये बना 100%। देखो परसेंटेज में दिया तो ये 100 है, कितना है ये 100, विलयन का भार कितना है 100 ग्राम। अब मोललता काय में निकलती है, मुझे बताओ जरा, मोललता काय में निकालते हैं, विलयन में या विलायक में? अगर मुझे ये मात्रा पता चल जाए तो सवाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो निकालनी। अब आप मुझे बताओ, ये तो 94 पूरा हो रहा 100, तो ये कितना, बताओ, ये 94 और इसमें ये घोल तो ये हो गया 100, तो कितना घोला हमने, बस जब ये 94 से कितना हो रहा 100, तो 6 नहीं बचा क्या, 100 कब होगा, जब इसमें 6 आ जाएगा, तो ये 6 ग्राम आ गया। विलायक कितना है हमारे पास अब, 6 ग्राम, लेकिन ये काय में लेना होता है, किलोग्राम में। इसको हम क्या कर देंगे, 6 को 1000 से कर देंगे भाग, तो 0.006 किलोग्राम आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो सवाल में यही तो कहा था, H2SO4 घुलने वाली चीज कितनी है 94 ग्राम, और विलयन कितना बना 100%, विलयन है 100, तो हमें पता नहीं चल गया ये 94 ये 100 है तो ये 6 है। क्लियर बात समझ में आई? तो इसको हम काय में चेंज कर लिए, किलोग्राम में। देखो छोटा W आ गया, बड़ा W आ गया, अनुभार और निकाल लो, M किसका निकलेगा, H2SO4 का। किसका निकालेंगे, H2SO4 का अनुभार निकाल लो। अनुभार कैसे निकलते हैं, 2 गुना H का परमाणु भार 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 गुना O का कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 + 32 + 64, और इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 98। तो देखो छोटा M भी आ गया, बड़ा W आ गया, वो छोटा W आ गया, बड़ा W आ गया। सवाल में रख दो मोललता के सूत्र में, मोललता का सूत्र क्या होता है, W/M गुना बड़ा W। छोटा W कितना आया 94 बटे अनुभार कितना है 98, और गुना ये कितना है 0.006, ये दशमलव हटाएंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
और जब इनकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आंसर 160 लगभग में आएगा, 159 पॉइंट कुछ कुछ, तो लगभग 160 आएगा। इसको कैलकुलेशन कर ले तो ये आंसर आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। इसमें देखो आपको डराने के लिए दिया था घनत्व, घनत्व का प्रयोग ही नहीं हुआ। अगर ये मोलरता पूछ लेता, मोलरता पूछ लेता तब इस घनत्व का प्रयोग हो जाता, लेकिन इसने क्या पूछा, मोलरता। और मोलरता कहाँ में निकालते हैं हम, विलायक में। विलायक तो हमें पता चल गया, तो उसका प्रयोग ही नहीं हुआ। क्लियर। अब इसमें मैंने कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। एक बार उन क्वेश्चनों को देखो और इनको आप बनाकर देखो। ये वाले 10 क्वेश्चन, 5 तो ये रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन, जो कि मोलरता निकालने के हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन तो आपको ये है, इनको बना के देखने हैं। अगर आपका आंसर नहीं आता तो मुझे एक बार कमेंट्स कर देना, उसी क्वेश्चन को मैं हल करके बता दूंगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन पहले इनके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? हाँ, और 5 क्वेश्चन ये रहे, 5 क्वेश्चन ये किसी ना किसी सन में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है मोलरता के। इन 10 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो। मोल प्रभाज उसको निकालना सीखेंगे। मोल प्रभाज से यूपी बोर्ड में एक प्रश्न जरूर आता है, और ये मोल प्रभाज के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं उसको समझते हैं। इस देखिए जो बोर्ड पर क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले आपको मोल प्रभाज के बारे में जानना होगा कि मोल प्रभाज होता क्या है और किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखो अब ये समझो, इसमें क्या लिया है, जल। देखो मोल प्रभाज कैसे निकलते हैं, सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझो। ये लिया है जल, इसमें कितने मोल है, इसके 4 मोल। क्लियर बात समझ में आई। दूसरे उसमें लिया है एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल, इसके मोल कितने लिए हैं, 1 मोल। इसके 4 मोल है, इसके 1 मोल है। टोटल कितने मोल हो गए जब विलयन बना, 5। अगर आपको निकालने हैं जल के मोल, तो इस जल के जो मोल होते हैं उसको रखो ऊपर और टोटल से हमेशा भाग कर दो। टोटल कितने हैं, 5। तो जल के मोल प्रभाज निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ वही बताऊंगा अभी। अगर आपको निकालने हैं एथेनॉल के मोल प्रभाज, तो एथेनॉल के मोल कितने हैं, 1। इसको रखें ऊपर और हमेशा नीचे टोटल। इस तरीके से मोल प्रभाज निकलते हैं। जिसके भी आपको मोल प्रभाज निकालने हैं उसी के मोलों को रखो ऊपर और टोटल विलयन के मोल से भाग कर दो, तो उसी के मोल प्रभाज आ जाते हैं। ये होता है मोल प्रभाज निकालने का तरीका। पहले तो ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। अगर 2 घटकों से मिलकर विलयन बना है, जिस भी घटक के आपको मोल प्रभाज निकालने हैं उसके मोल प्रभाज रखो ऊपर और टोटल से कर दो भाग, तो मोल प्रभाज आ जाते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में मोल ही दिए हुए हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है हल। ठीक है ना, ये देखो जिसके निकालने होते हैं वो ऊपर और नीचे टोटल। लेकिन अगर क्वेश्चन मिले ग्राम में, मात्रा ये तो दी थी काय में, मोल में, अगर मात्रा दी हुई है ग्राम में, फिर कैसे करने हैं। ग्राम में देते हैं तो मोल कैसे निकालते हैं। अगर आपको मोल निकालने आ जाए तो मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब देखो ग्राम में मात्रा दी है, अब ये देखो ये दिया है सोडियम, लगभग 23 ग्राम सोडियम है। कितना है, 23 ग्राम। तो मात्रा कितनी दी, छोटा डब्लू कितना दिया, 23 ग्राम। और सोडियम के ही अनुभार से इसको भाग कर दो, यानी कि m, सोडियम का अनुभार कितना होता है, 23। 23 से 23 गया एक बार, तो 1 मोल आ जाएंगे। अब आपको क्या पता चल गया, मोल कैसे निकालते हैं, n को से मोल को n से प्रदर्शित करते हैं और जो मात्रा होती है जो दी होती है उसी के अनुभार से उसको भाग कर दो तो मोल निकल के आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन में मोल दिया तो फिर तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी, लेकिन अगर ग्राम में मात्रा दी तो उसे मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितनी मात्रा दी उसको तो रखो ऊपर और उसी के अनुभार से कर दो भाग, तो मोल आ जाएंगे। तो मोल में कन्वर्ट करना आ गया। अगर मैं कहता कि 90 ग्राम पानी है, कितना ग्राम है, 90 ग्राम, मात्रा कितनी बोली हमने, 90 ग्राम,
तो इसको मोल में बदलेंगे कैसे? 90 ग्राम पानी बोला मैंने, H2O 90 ग्राम है, तो H2O का अनुभार कितना निकल का आएगा? 18। 18 इसके अनुभार से इसको भाग कर दो, 18 पंजे 90, तो कितने मोल आ जाएंगे? 5। ऐसे मोल निकलते हैं। अब बताओ मोल निकालना आ गया, क्योंकि मोल परकभाज के सवाल में आपको मोल निकालना आना चाहिए। और मोल कैसे निकलते हैं? मात्रा को अनुभार से भाग करते हैं। अब क्वेश्चन एक और उठता है, मुझे कैसे पता चला ये 18 आया? क्योंकि इसका अनुभार निकालना आना चाहिए। जब तक आप पे अनुभार निकालना नहीं आएगा तो फिर आप पे मोल निकालने नहीं आएंगे। अनुभार निकालने के लिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं 1 से लेके 20 तक तत्वों के आपको परमाणु भार पता हो, 1 से लेके 20 तक। इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं। ये रे, जैसे कि पहला ही परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का, तो परमाणु भार कितना है इसका? 1। ये रखना होता है। इससे निकलते हैं, क्या निकालते हैं इससे? परमाणु भार। अब देखो दूसरा किसका है? हीलियम। हीलियम का कितना है? 4। लिथियम, लिथियम का कितना है? 7। ये याद रखने हैं आपको। इसी तरीके से परमाणु क्रमांक 4 किसका है? बेरिलियम, और इसका कितना होता है? 9। अब देखो अनुभार निकालते कैसे हैं, इसमें भी आपको मैं बता देता हूं कि अनुभार निकालते कैसे हैं। देखो अनुभार निकालना आपको बता देता हूं, किस तरीके से अनुभार निकाला जाता है, ये समझो। अब अगर वहां आपको तत्व मिला, पहले अनुभार निकालना सीख लो। एथिल एल्कोहल, क्वेश्चन में आएंगे, ये आया है एथिल एल्कोहल C2H5OH का आपको अनुभार निकालना है M। यहां कार्बन के कितने अणु हैं? 2, तो 2 गुना कार्बन का परमाणु भार देखो ये रहा, कितना? 12, प्लस H के कितने हैं यहाँ? 5। ये तो चले जाएंगे गुना में, 5 गुना H का कितना है देखो? 1, प्लस O के कितने हैं? देखो O एक ही बार है ना, O के कितने हैं? 16, यहां रख दो 16, प्लस H का कितना है? 1। इसको सोल्व करो, 12 दूनी 24, प्लस 5 प्लस 16 और प्लस 1 है ना, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। बताओ आपको अनुभार निकालना आ गया? एक बार और देख लो, अगर मैं यहां लिख देता, क्योंकि आपको अनुभार की जरूरत पड़ने वाली है इन क्वेश्चनों में। अब देखो अगर आपसे कह देता परमाणु भार अगर दिया रहे यूरिया का NH2CONH2, ये होता है यूरिया। अब इसका अगर आपको निकालना हो परमाणु भार तो कैसे निकालते हैं? यहां N देखो, N कौन से नंबर पे है? ये रहा, कितना होता है इसके? 14, प्लस 2 गुना 1, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस कार्बन के कितने होते हैं? 12, देखो कार्बन के हैं 12, प्लस O के कितने हैं? 16, प्लस N के कितने हैं? 14, प्लस 2 गुना 1, ठीक है, ये आ जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। इन्हें सबको ऐड कर लेना, जो भी आएगा वो यूरिया का परमाणु भार निकल के आ जाएगा। तो परमाणु भार निकालना आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मोल प्रभाज के सवाल में आपको अनुभार की जरूरत पड़ने वाली है, ग्राम में वो मात्रा दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। किसका? चलो अब देख लेते हैं विलयन कैसे बनता है। विलय प्लस विलायक, एक तो होती है घुलने वाली चीज, उसे कहते हैं विलय, और जिसमें घुलती है विलायक। तो देखो दोनों चीज दी रहेगी, आपको पता कैसे चलेगा विलय कौन है और विलायक? जिसकी कम मात्रा वो विलय यानी कि घुलने वाली चीज, और जिसकी ज्यादा मात्रा वो विलायक जिसमें घुलना है, और फिर क्या बन जाएगा? विलयन। देखो डायग्राम बना सकते हैं, पहले लिया हमने यहां जल, अब ये समझो ये लिया 72 ग्राम, क्या है ये? H2O जल, ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने लिया विलायक, ये कितना दिया? 92 ग्राम। ऐसे डायग्राम बनाओगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये हो गया C2H5OH,
क्लियर। और तैयार हो गया एक विलयन। जब दोनों को मिलाया तो ये बन गया विलयन। और इस विलयन में दोनों के मोल प्रभाज पूछे। अब मुझे बताओ मोल प्रभाज कब निकालेंगे? जब मुझे जल के भी मोल पता चल जाए और एथिल अल्कोहल के भी मोल पता चल जाए, तो मोल प्रभाज मोल निकल जाएंगे। अब मोल कैसे निकलते हैं? जितनी भी ग्राम में मात्रा है इसी के अनुभार से इसे भाग कर दो। जल की मात्रा कितना दिए? छोटा डब्लू 72 ग्राम, और बड़ा डब्लू कितना दिया? 92 ग्राम। इसे विलय को छोटा डब्लू मानो, विलय को बड़ा डब्लू मात्रा को। जल का अनुभार m जब निकालोगे 2 गुना 1 प्लस 16 तो 18 आ जाएगा। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? और अब इसको इससे छोटा n मोल निकल के आ जाएंगे W अपॉन m, तो कितना हो जाएगा? 72 बटे 18, 18 चौक 72। तो जल के मोल निकल के आ गए 4। यह बताओ मोल कैसे निकाले? मैंने क्या किया? मात्रा को उसके अनुभार से भाग कर दिया तो मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 4 मोल तो है जल की। बताओ ये बात समझ में आई? अब ये देखो, अब इसके भी ऐसे करो, इसको ले लो बड़ा M अनुभार। क्या है ये? C2H5OH। इसके निकाल के देखते हैं। C के होते हैं 12, 12 दूनी 24 रख दो डायरेक्ट, प्लस 5 एकम 5, प्लस O के 16 और प्लस H का 1। इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 46। कितना आ गया अनुभार? 46। तो इसका मोल कितना हो जाएंगे? इसे बड़ा N से प्रदर्शित कर रहे हैं हम। इसके मोल कैसे निकालेंगे? यानी कि इसकी मात्रा कितनी है? 92। इसकी मात्रा को भाग करो इसके अनुभार से 46 से, और ये काट के कितने आ जाएंगे? 2। तो अब इसका मतलब इसमें 2 मोल है एथिल अल्कोहल के। टोटल मोल कितने हो गए? 6। टोटल मोल आ गए 6। बताओ यहां समझ में आए? जब भी आपको ग्राम में मात्रा दी हो उसी के अनुभार से भाग करके उसे मोल में बदल लो। दोनों को मैंने मोल में बदल लिया। अब अगर आपको निकालने हैं जल के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज, जिसके भी आपको मोल प्रभाज निकालने होते हैं उसी के मोल रखते हैं ऊपर। कितना आए थे इसके? फार्मूला ये होता है छोटा n बटे, क्योंकि जिसके निकालने उसको रखो ऊपर, और टोटल विलयन में छोटा n प्लस बड़ा n, यानी कि दोनों के मोल प्रभाज। अब छोटा n कितना? 4, और बटे टोटल, यानी कि छोटा n बड़ा n दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना था? 6। 6 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से भाग करेंगे 3 छंग 0.66, कुछ ऐसे ही चलता जाएगा। 0.666 ये आएगा, 0.666। समझ में आ गया कैसे निकाला? और अगर अब इसके निकालो, किसके? एथिल अल्कोहल के। अब एक बात सुनो, जब भी आपको मोल प्रभाज निकालने हो, मोल प्रभाज का सबको जोड़ोगे तो एक मान आता है। कितना आता है? 1। टोटल जितने भी मोल प्रभाज होते हैं उनको सबको जोड़ने से 1 आता है। जब आपके पास 1 आ गया इतना, तो 1 में से घटा दो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। या तो ऐसे कर लो, अगर एथिल अल्कोहल के अब निकालेंगे तो 1 में से घटा दो 0.666, तो बचेगा 0.333। दूसरे के ऐसे निकल जाते हैं। किसी एक के निकाल लो और दूसरे को 1 में से घटा दो, ऐसे निकल जाते हैं। ये तो ये हो गया। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। किसके निकाल रहे? C2H5OH के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज तो डायरेक्ट कैसे निकलेंगे? जिसके निकालने उसके मोलों को रखो ऊपर 2, और बटे नीचे क्या रखना? टोटल 6। 2 एकम 2, 2 तिया 3 से भाग करेंगे 0.333, वही आना। तो इस तरीके से मोल प्रभाज आपने दोनों के निकाल दिए इस विलयन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है। मैं कह रहा था ये परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों से यूपी बोर्ड का जो पेपर बनता है कुछ ज्यादा ही लगाव करते हैं और परसेंटेज का पेपर एग्जाम में देते हैं। इसलिए परसेंटेज वाले सवाल आपको आने चाहिए और किस तरीके से हल होते हैं ये समझिए। यहाँ एक शब्द बोला इसने भारानुसार, इसको समझो। भारानुसार का मतलब ये हुआ घुलने वाली चीज भी आपको ग्राम में लेनी, और जिसमें घोल रहे विलायक वो भी ग्राम में ले रही, और जो विलयन बनेगा वो भी ग्राम में बनेगा, क्योंकि खुद ही इसने कहा भार के अनुसार लेना, आयतन के अनुसार क्या था?
तो घुलने वाली चीज ml में लेते, मिलीलीटर में, और जिसमें घुल रही वो भी ml में लेते, और जो बनेगा वो भी ml में होता। लेकिन इसने एग्जाम में क्या कहा, भार अनुसार, यानी कि विलय काय में लेना आपको, ग्राम में, और जिसमें घोल रहे ग्राम में, और जो बनेगा विलियन। ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज निकालो, दोनों के निकालने, यूरिया के भी और जल के भी। अब जरा क्वेश्चन को देखो, ये ले लिया हमने यूरिया, एक बर्तन में हमने लिया है यूरिया, इसका फार्मूला होता है NH2CONH2, इसको कहते हैं हम यूरिया। क्लियर, आपको फार्मूला भी पता हो। और मात्रा कितनी ली इसने, 6%। अगर विलियन 100 है तो घुलने वाली चीज कितनी है, 6। ये हो गया छोटा w बराबर 6 ग्राम। परसेंटेज से अंदाजा लगा लिया, अगर विलियन 100 है तो उसमें 6 ग्राम के कौन है, घुलने वाली चीज है ना। प्लस अब विलायक लेते हैं जिसमें घोल रहे, इसने कहा है जल है, ये क्या है, जल। और कितनी मात्रा है, देखो 100, जब यो बना 100 ग्राम, विलियन बन गया 100 ग्राम। अब बताओ, जब विलियन 100 बना, 6 इसमें घुलने वाली चीज है, तो ये कितना बचा, बड़ा W कितना आ गया, 94। 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 ग्राम आ जाएगा विलायक जिसमें घोला। जब ये तो दोनों का योग टोटल 100 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही ये है कि विलियन आप पे 100 है, 100 ग्राम, ये था परसेंटेज का। इस परसेंटेज से आप पे तीनों चीज निकल के आ जाएगी, विलय, विलायक और विलियन। जहां भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मोलरता में आए चाहे नॉर्मलता में आए, जब भी परसेंटेज देगा तो तीनों चीज का आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि मान रख सकते हैं। ये विलय और विलियन 100 हो जाएगा, और जो बचेगा दोनों को घटा के वो विलायक रहेगा। बस ये बात समझ गए आगे। अब आप मुझे बताओ, जब मोल प्रभाज निकालने होते हैं तो क्या पता होना चाहिए, इनके मोल क्या पता होने चाहिए। और मोल कैसे निकलते हैं, जो भी मात्रा होती है उसको इसी के अनुभार से भाग कर देते हैं। जैसे कि अब देखो, छोटा m निकालेंगे, अनुभार किसका, यूरिया का। देखो यहाँ क्या है, n होता है 14, परमाणु भार कितना होता है इनका, 14, प्लस 2 गुना 1 2 ही, प्लस 12, कार्बन का होता है 12, प्लस 16, प्लस यहाँ लिख दूं 14 प्लस 2, इन्हें हाँ 2 गुना 1 2 ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, जोड़ के देखो, ये जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। यूरिया का अनुभार आ जाएगा 60, जोड़ के देखोगे तो 60 आएगा। अनुभार भी देखो, ग्राम में मात्रा आ गया, अनुभार तत्व से निकाल लिया। अब इसे के मोल निकालेंगे, n, छोटा n। फार्मूला क्या होता है मोल निकालने का, तो छोटा W बटे m, यानी कि जो मात्रा आपने ली 6 ग्राम, उसको भाग कर दो उसके अनुभार से, 6 ग्राम को उसी के अनुभार से भाग कर दो, तो 6 कम 6, 6 धाम 60, 0.1 मोल आ गया, 0.1 मोल। देखो मोल में हमने कन्वर्ट कर लिया किसको, यूरिया को। अब मुझे पता चल गया इसमें 1 मोल है यूरिया की। बताओ यहां तक समझ में आ गया, 0.1 मोल है यूरिया के। बताओ अब हम मोल किसके निकालेंगे, जल के, इसे कहते हैं बड़ा M, इसके निकाल रहे हैं। तो अब कैसे निकलेंगे, ये देखो, बड़ा M बराबर जल का अनुभार जब निकालोगे तो 18 आता है, कितना आएगा 18, और इसका भी बड़ा N निकालेंगे, मोल कैसे निकल जाएंगे, 94 बटे 18, 18 पंजे 90, 5.2 इतना आ जाएगा, 5.2। ये आ गए मोल किसके, जल के। तो जल के मोल इसमें कितना आए, 5.2। टोटल कितने हो गए, देखो टोटल कितने हो गए, 5.2 में 0.1 जोड़ोगे तो टोटल आ जाएंगे 5.3। देखो 5.2 में 0.1 जोड़ोगे तो 5.3 आ जाएंगे ना टोटल, टोटल आ गया। विलियन में टोटल इतने मोल है। अब जिसके भी मोल आपको निकालने हो, किसके निकालने, पहले तो पूछा यूरिया के, तो इसके मोल है, इस जिसके निकालते हैं उसके मोल को तो रखो ऊपर, और भाग कर देंगे किससे, 5 टोटल से, 5.3 से, 5.3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा
भाग करने के बाद 0.00 और 0.0188 आ गया समझ में, ये आ जाएगा 0.0188। अगर इसके निकालने हो तो मैंने क्या बताया था, एक में से घटा दो। घटाना आता है एक में से, देखो ऐसे घटेगा, एक लिखो और दशमलव लगा के आगे 000 लगा लो, और दशमलव के नीचे दशमलव लिख लो, 0.01 दशमलव क्या था, 0.0188 और इसको घटा लेना अब, तो ये आ जाएगा। तो दूसरे मोल ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन अगर फार्मूले से निकाले तो कैसे निकलेंगे, मोल प्रभाज किसके, जल के। कैसे निकालते हैं, जिसके भी मोल प्रभाज निकाल रहे हो इसके मोल रखो ऊपर 5.2 और इसे भाग कर दो टोटल से 5.3 से, और तो भाग करने के बाद यही आ जाएगा 0.9812। इस तरीके से आप दोनों मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। कैसे निकाले फिर समझो, जो भी मात्रा दी उसी के अनुभार से उसे करो भाग, मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे इसके मोल में कन्वर्ट कर लो। तो जिसके भी मोल प्रभाज आपको निकालने हैं उसके मोल रखो ऊपर और नीचे टोटल। देखो टोटल मैंने बता दिया था, ये थे, उतारो। ये समझो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या दिया, जल में एथिल अल्कोहल, क्या बोला, एथिल अल्कोहल 1 विलियन भार अनुसार। देखो फिर क्या कहा इसने, भार अनुसार कितने परसेंटेज, 46%। तो आपने अंदाजा लगा लिया, घुलने वाली चीज 46 ग्राम और जिसमें घुल रही वो 54। भाई 46 में 54 जोड़ोगे तभी तो 100 होएगा। परसेंटेज का मतलब 100 कब बनेगा, जब 46 ग्राम की मात्रा 54 ग्राम में मिलाएंगे तभी तो 100 होता है। विलियन 100 होना चाहिए, परसेंटेज का मतलब है विलियन 100 होना चाहिए। देखो ये बता रहा हूं मैं, ये आपने लिया 46 ग्राम, क्या लिया, एथिल अल्कोहल 46, यानी कि छोटा डब्लू कितना है 46 ग्राम। ये तो बात समझ में आ गई। जिसमें घोली, क्या लिया इसमें, जल, जल में घोले तो हमने खुद ही पता लगा लिया, बड़ा डब्लू कितना है 54 ग्राम, और जब ये तो टोटल विलियन कितना बनेगा 100, ये हो गया 100 ग्राम विलियन। इससे हमने पता लगा लिया कि घुलने वाली चीज 46 ग्राम है, जिसमें घुल रही वो 54 है, तभी तो विलियन कितना हो जाएगा 100। अब बताओ ये बात समझ में आ गई। ये है एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये है जल और ये बना विलियन। क्लियर बात। आपके जो कोर्स में क्वेश्चन है ये देंगे, 2 ही तत्वों को घोल के सवाल पूछेगा। अगर तीन तत्व देंगे तो तीनों के जोड़ के लिखेंगे, 4 देंगे तो 4 को जोड़ेंगे, लेकिन आपके कोर्स में है 2 को लेके विलियन तैयार है, बस विलय और विलायक। अब आगे क्या कह रहा, क्या निकालना, एथिल अल्कोहल के भी और जल के भी, दोनों के निकालने। अब आप मुझे बताओ, एथिल अल्कोहल है ये, इसका क्या निकालेंगे हम, अनुभार। सी के कितने 2, तो 12 को 2 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 24 तो ये आए, प्लस H के कितने 5 और इसका होता है 1, 5 एकम 5, प्लस O के कितने होते हैं 16 और प्लस 1, तो इन्हें सबको जोड़ोगे तो 46 ही आ जाएंगे। टोटल जोड़ने पे कितना आ जाएंगे। अब मात्रा भी आ गई, अनुभार भी आ गया, मोल कितने हो जाएंगे, इसकी मात्रा को अनुभार से भाग करेंगे तो मोल आ जाएंगे। तो 46 को 46 से भाग करेंगे तो इसका छोटा n, इसका कितना आ जाएगा, यानी कि सूत्र क्या होता है W/m। मोल निकालने का फार्मूला ये होता है। मात्रा कितनी है 46 और बटे 46, 46 एकम 46, तो कितना आ गया 1, तो 1 मोल आ गया किसके, जल के, वो एथिल अल्कोहल के। अब 1 मोल तो आ गए एथिल अल्कोहल के, इसको तो मोल में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे निकालने इसके मोल, बड़ा M, बड़ा जो है उसे बड़ा M से प्रदर्शित कर लो। जल, जल का 18 होता है, वैसे भी देख लो 2 एकम 2 और 16 इसके 18 हो गए, 18 है। तो इसका हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 54 को भाग कर देंगे 18 से, 18 तिया
54, 3 मोल इसके आ गए, 3 इसके आ गए, टोटल कितने हो गए 4, टोटल मोल आ गए, टोटल आ गए 4। अब बात समझ में आ गई। अब सीधा सीधा बात है कि जिसके मोल प्रभाज निकालने, किसके पहले निकालने, एथिल अल्कोहल के C2H5OH के मोल प्रभाज, जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हैं इसके मोल रखो ऊपर, ये रहा 1, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, छोटा n बटे छोटा n प्लस बड़ा n, जिसके निकालने ये रख दो, तो छोटा n था 1, और छोटा n और बड़ा n दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना था 4, रख दो नीचे। 1/4 का मतलब हुआ 0.25, और 1 में से घटा देंगे तो दशमलव, ये गलत कैसे हुआ, एथिल अल्कोहल का 46 ही कम 46, तो ये सूत्र ही गलत आया, इसमें ये आंसर ही गलत आया, ये ठीक आएगा 1/4 ही तो बैठता है भाई, इसका तो मोल है कितना 1, और इसके मोल कितने आए 3, तो टोटल हो गए 4, इसके निकालने 1/4, तो 0.25, 4 से 1 को भाग करेंगे तो 0.25 हो गया, ठीक है ना, इसे 0.25 कर दो और ये 0.75 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से घटाएंगे तो 0.75 ही तो बचेगा। अब निकाल के भी देख लेते हैं, अगर इसके निकाले, इसके देखो कैसे निकलेंगे, अब किसके, जल के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज, अब देखो कैसे निकलेंगे H2O के, जिसके अब इस फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़ा N बटे छोटा n प्लस बड़ा N, टोटल तो ये हो जाएगा नीचे मोल प्रभाज का, ये कितना है छोटा n 3, और बटे टोटल कितना है 4, क्योंकि 1 3 4, 3/4 का मतलब हुआ 0.75। क्लियर बात समझ में आ गई, चाहे 1 में से घटा के निकाल लेते हैं, 1 माइनस 0.25 तो 0.75 ही आता। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, 900 ग्राम जल कितना लिया 900 ग्राम, एसीटोन के 5.8 ग्राम, देखो अभी क्या छोटा W 5.8 यहाँ दिया, तो एक तरफ तो लिया एसीटोन, यहाँ लिख दूं मैं एसीटोन, और इसका सूत्र होता है CH3COCH3, ये होता है एसीटोन, तो इसका मात्रा कितनी दी, छोटा W 5.8 ग्राम, ये बात समझ में आ गया। और इसका अनुभार निकाल लूं यही M, देखो C के 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 12 प्लस O के 16 प्लस 12 प्लस 3, और इन्हें जोड़ोगे तो आ जाएगा 58, आ जाएगा 58, और इसके मोल कैसे निकल जाएंगे, n बराबर 5.8 बटे 58, दशमलव हटाएंगे या यहां से 1 काट दो, 0.1 बार कट गया, तो इसके मोल आ गए एसीटोन के कितने 0.1, ये तो बात पता चल गई। अब हम निकालेंगे दूसरा तत्व कौन सा दिया, जल, कितना दिया, यहां लिया हमने जल H2O, इसकी मात्रा कितनी दी, बड़ा W दिया है 900 ग्राम, इसका अनुभार निकाल लो 18 होता है ना, और इसका मोल कितने निकल जाएंगे 900 बटे 18, 18 पंजे 90 50, तो इसके मोल आ गए 50, टोटल मोल कितने हो गए, टोटल 50.1, 50 में 0.1 जोड़ेंगे तो 50.1 टोटल आ गए। पहले मैंने एसीटोन के मोल निकाले, फिर मैंने जल के मोल निकाले, अब दोनों को जोड़ दिए तो टोटल भी आ गया, क्योंकि हमें टोटल की जरूरत होती है। अब दोनों मोल आ गए, अब सूत्र क्या होता है, किसका निकालू, पहले एसीटोन का, इसका मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, देखो इसका मोल प्रभाज निकलेगा, मोल प्रभाज बराबर, ये तो सूत्र बताया अभी, छोटा n बटे छोटा n प्लस बड़ा n, इसके मोल कितने हैं 0.1, और टोटल कितने रखने हैं नीचे 50.1, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.0, वो सॉरी ये वाला आएगा एसीटोन का आएगा, मैं बता रहा अभी काट के भी बताऊंगा, 0.998, देखो भाग कर लो यहाँ से, देखो दशमलव से दशमलव हटा देंगे, ठीक है, देखो 501 से भाग करेंगे 1 को, भाग नहीं चलेगी तो दशमलव लगा के
ये उल्टा दे रखा उत्तर, जीरो लगा लेंगे। अब भी भाग नहीं हुई, एक जीरो और लगा लो, एक जीरो और लगा लो, अब चलेगा भाग। 500 लगभग 2 बार चलेगा ना लगभग, तो ये आ जाएगा उत्तर। इसका उत्तर ये ना आके ये आ जाएगा 0.002। ये देखो कैसे चला, फिर समझ में आ गया। 2 बार चलेगा लगभग, 500 दूनी 1000 लगभग में, तो वही आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आई। जब एक के मोल प्रभाज निकल के आ गए तो दूसरे के एक में से घटा के आ जाएंगे। एक में से घटा लो, देखो घटा के भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखो घटा के भी, नहीं तो फार्मूले में रख के भी कर लेंगे। एक लिखो ऊपर, दशमलव यहां लगा के कितना आया था 0.002, दशमलव यहां लगा लो अपने पास से 0.00। अब देखो यहां से यहां ढाई ले लो, यहां से यहां 10 में से 2 गए 8, यहां बच गए 9, यहां भी 9.0, वही नहीं आया है ना। नहीं तो फार्मूला लगाओ। अब देखो चाहे आप फार्मूला लगा दो, इसके मोल प्रभाज निकालेंगे। मोल प्रभाज किसके निकाल रहे हैं अब, जल के। इसके मोल कितने थे, ये रखो ऊपर 50.1 भाग करेंगे, सॉरी 50 थे इसके, तो इसके कितने थे 50 रखो ऊपर और 50.1 रखो नीचे, लगभग दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, लगभग कितने बार चलेगा, यही 0.998 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला होता है C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज निकालना, यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल कितनी मात्रा दी 20%। अब जैसे ही 20% दी तो आपको पता चल गया विलय कितना है 20 ग्राम, तो जिसमें घोल रहे विलायक वो हो गया 80 और विलयन हो जाएगा टोटल 100। तो सबसे पहले क्या दिया, एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2, इसकी मात्रा दी है परसेंटेज में 20 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान बोला तो ग्राम में लिखेंगे 20 ग्राम। तो जल कितना हो जाएगा H2O बड़ा W 80, टोटल विलयन 100। ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का हम निकालेंगे अनुभार M। देखो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, टोटल कितना हो गया ये 62। ये बात समझ में आ गई। अब इसका निकालेंगे अनुभार मोल, सॉरी N बराबर 20/62। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 0.32 के करीब आ जाएगा। इसके मोल तो ये आए। अब हम निकालेंगे किसके मोल, जल के। जल का अनुभार होता है 18, तो बड़ा N कितना आ जाएगा निकल के 80/18, तो लगभग आएगा 4.4। टोटल कितने हो गए, टोटल 4.4 में कितना जोड़ देंगे 0.32, तो ये हो जाएगा 4.72, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टोटल। अब किसके मोल निकालने हमें, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कैसे आ जाएंगे, अब जिसके निकालते हैं उसके रखो मोल ऊपर। इसके मोल कितने थे 0.32 बटे टोटल 4.72, तो भाग करके आ जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का लगभग ये, ठीक है ना। लगभग कितना आ जाएगा 0.333, ये आ जाएगा 0.333 भाग करके। और इसके वो मोल प्रभाज निकालेंगे, या तो एक में से घटा लो इसको 1 माइनस 0.333 करके, तो ये आ जाएगा। या इसके भी निकालने हो तो कैसे निकलेंगे, बड़ा मोल प्रभाज इसके भी निकालते हैं तो कैसे निकलेंगे, मोल प्रभाज बराबर ये तो रखो ऊपर 4.4 ये जो आए थे निकल के, और नीचे टोटल, तो लगभग आ जाएगा 0.666। इस तरीके से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो ये थे मोल प्रभाज निकालने के क्वेश्चन। अब जो मैंने इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं वो यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, दोनों के मोल प्रभाज निकालने। इसमें जल दिया और एथिल अल्कोहल दिया, पहले इनको मोल में कन्वर्ट करो फिर इसी तरीके से निकाल लो। इसमें जल और एथिल अल्कोहल,
एथिल अल्कोहल का आपको फार्मूला पता ही, C2H5OH। नेक्स्ट 4 5 6, ये देखो बेंजीन फार्मूला ये है, इनके सबके क्या निकालने, प्रभाज, ये प्रभाज है, मोल प्रभाज, ठीक है ना, मोल प्रभाज, ये निकाल लेना। टॉलुइन, टॉलुइन का सूत्र ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो, और नेक्स्ट ये रे 7 8 9 10, सब में आपको क्या निकालना है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। आंसर, आंसर में उसमें लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब करोगे तो उसमें देख लेना, आंसर इनके 10 के 10 के आंसर आ जाएंगे, है ना। ये सुनो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।